हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम इंडियन पॉलिटी में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से संबंधित टॉप 13 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो चलते हैं सेशन की ओर। आज का पहला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 148 में। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में अनुच्छेद 148 में बताया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से लेकर 151 में कैग के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अर्थात कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को किस प्रकार हटाया जा सकता है? साबित कदाचार द्वारा। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को साबित कदाचार द्वारा हटाया जाता है और कैग को हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान है। नेक्स्ट, भारतीय लेखा परीक्षण और लेखा विभाग का मुखिया कौन होता है? कैग। भारतीय लेखा परीक्षण और लेखा विभाग का मुखिया कैग होता है और कैग के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? 148 से 151 अनुच्छेद के मध्य में। नेक्स्ट, कैग आय व व्यय का लेखा करने के बाद संघ मामलों की रिपोर्ट संघ में किसको देता है? राष्ट्रपति को। कैग आय व व्यय का लेखा करने के बाद संघ मामलों की रिपोर्ट संघ में राष्ट्रपति को देता है, फिर राष्ट्रपति यह रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत करता है। ऐसा वर्णन अनुच्छेद 151 में किया गया है। नेक्स्ट, कैग आय व व्यय का लेखा करने के बाद राज्य के मामलों की रिपोर्ट राज्य में किसको देता है? राज्यपाल को। कैग आय व व्यय का लेखा करने के बाद राज्य के मामलों की रिपोर्ट राज्य में राज्यपाल को देता है, फिर राज्यपाल यह रिपोर्ट विधानमंडल में प्रस्तुत करता है। ऐसा वर्णन अनुच्छेद 151 में किया गया है। अनुच्छेद 151 में बताया गया है कि कैग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति और राज्यपाल को देता है, संघ की रिपोर्ट राष्ट्रपति को और विभिन्न राज्यों की रिपोर्ट संबंधित राज्यों की राज्यपाल को देता है। नेक्स्ट, कैग की पद अवधि ग्रहण करने की तिथि से कितने समय तक होती है? 6 वर्ष तक। कैग की पद अवधि पद ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष तक होती है, लेकिन इससे पूर्व यह 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है तो वह अवकाश ग्रहण कर लेगा। कैग की वैसे तो अवधि 6 वर्ष होती है, लेकिन यदि वह 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है तो वह अवकाश ग्रहण कर लेता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सार्वजनिक धन का संरक्षक और देश का संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रक होता है? कैग। कैग सार्वजनिक धन का संरक्षक और देश की संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रक होता है। नेक्स्ट, कैग का वेतन कितना होता है? कैग का वेतन 2.5 लाख होता है। कैग का वेतन 2.5 लाख होता है और कैग का वेतन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है। नेक्स्ट, कौन संसद की लोक लेखा समिति के गाइड, मित्र और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है? कैग। कैग संसद की लोक लेखा समिति के गाइड, मित्र और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है और कैग के पद के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 148 में। नेक्स्ट, लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? कैग को। लोक निधि का अभिभावक कैग अर्थात कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को कहा जाता है। कैग का फुल फॉर्म क्या है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। नेक्स्ट, कैग की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी किसकी होती है? संसद की। कैग की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी संसद की होती है। नेक्स्ट, निम्न में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया है? संविधान द्वारा, संसदीय अधिनियम द्वारा या प्रधानमंत्री द्वारा? राइट आंसर है ए, संविधान द्वारा। संविधान द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया है। नेक्स्ट, कैग राष्ट्रपति के सामने किस रिपोर्ट को प्रस्तुत करता है? विनियम लेखाओं पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट,
वित्त लेखाओं पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट या सरकारी उपक्रमों पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट। राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी रिपोर्ट। केग उपरोक्त सभी रिपोर्ट राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है? केग केग संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है। नेक्स्ट, केग के वेतन एवं भत्ते और अन्य शर्तों का निर्धारण कौन करता है? संसद। केग के वेतन एवं भत्ते और अन्य शर्तों का निर्धारण संसद करती है और केग किस समिति के गाइड के रूप में कार्य करता है? लोक लेखा समिति के। नेक्स्ट, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की शक्तियों एवं कार्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 149 में। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की शक्तियों एवं कार्यों का वर्णन अनुच्छेद 149 में किया गया है, जबकि 148 में केग के पद के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट, भारत के प्रथम नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन थे? बी नरहरि राव। बी नरहरि राव भारत के प्रथम नियंत्रक और महालेखा परीक्षक थे। नेक्स्ट, यह कथन किसका है कि भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है? भीमराव अंबेडकर का। यह कथन भीमराव अंबेडकर का है कि भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होता है। नेक्स्ट, किस अधिनियम के तहत केग को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर उसे संवैधानिक दर्जा दिया गया था? भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा। भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा केग को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर उसे संवैधानिक दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट, केंद्र सरकार की व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित है? केग में। केंद्र सरकार की व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति केग अर्थात कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल में निहित है। और केग के कार्यों के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? 149वें अनुच्छेद में। नेक्स्ट, लेखा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य किसकी व्यय पर नियंत्रण करना होता है? कार्यपालिका के। लेखा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य कार्यपालिका के व्यय पर नियंत्रण करना होता है, न कि न्यायपालिका या व्यवस्थापिका के व्यय पर। नेक्स्ट, भारत का केग किसके द्वारा मुख्य लेखाकार एवं लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करता है? उपरोक्त दोनों के लिए, संघ सरकार और राज्य सरकार, इन दोनों के लिए केग मुख्य लेखाकार और मुख्य परीक्षक के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट, भारत के केग निम्नलिखित में से किसकी आय और व्यय का लेखा परीक्षण नहीं करते हैं? स्थानीय निकाय की। भारत के केग स्थानीय निकाय की आय और व्यय का लेखन परीक्षण नहीं करते हैं, जबकि यह केंद्र और राज्य सरकार की आय व्यय का लेखा परीक्षण करते हैं। नेक्स्ट, केग कार्यालय के एक अंग के रूप में लेखा परीक्षक बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? लेखा परीक्षक बोर्ड को ऑडिट बोर्ड भी कहा जाता है। ऑडिट बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1968 में। केग कार्यालय के रूप में लेखा परीक्षक बोर्ड या ऑडिट बोर्ड की स्थापना 1968 में की गई थी। लेखा परीक्षक बोर्ड में अध्यक्ष सहित कुल 3 पद हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति केग द्वारा की जाती है। जो ऑडिट बोर्ड में सदस्य रहते हैं उनकी नियुक्ति स्वयं केग करता है और केग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट, भारत में कौन सार्वजनिक पर्स का संरक्षक भी कहलाता है? केग। भारत में केग सार्वजनिक पर्स का संरक्षक भी कहलाता है। नेक्स्ट, भारत के केंद्रीय स्तर पर लेखांकन और लेखा परीक्षण किसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं? केग के। भारत के केंद्रीय स्तर पर लेखांकन और लेखा परीक्षण अधिकार केग के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट, कौन सेवावृत्ति के बाद भारत सरकार के अधीन कोई पद ग्रहण नहीं कर सकता? राइट आंसर है बी, केग। केग सेवानिवृत्ति के बाद भारत सरकार के अधीन कोई भी पद ग्रहण नहीं कर सकता। नेक्स्ट, निम्न में से किस सेवानिवृत्ति
केग को वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था? निम्न में से किस सेवानिवृत्त केग को वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था? राइट आंसर है ए के चंद्रा को। ए के चंद्रा सेवानिवृत्त केग को वित्त आयोग का अध्यक्ष भी बनाया गया था। नेक्स्ट, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह है केग से संबंधित कुछ अनुच्छेद। अनुच्छेद 148 में केग के पद का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 149 में केग की कार्यशक्ति का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 150 में लेखा परीक्षण का प्रारूप तैयार करने के बारे में बताया गया है और अनुच्छेद 51 में यह बताया गया है कि केग अपनी रिपोर्ट संघ में राष्ट्रपति को और राज्यों में संबंधित राज्य के राज्यपाल को देगा। यह अनुच्छेद 151 में बताया गया है। यह सभी आपको याद रखना है। आज हमने नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।